students, welcome to the another lecture of name reaction. In this class we will basically discuss about Knoevenagel condensation reaction. आज की क्लास में हम Knoevenagel condensation reaction के बारे में बातचीत करेंगे. ये क्या है? ये पार्ट नंबर 1 है. इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम उस क्लास के अंदर में हम बहुत सारे बुक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो दैट क्लास विल बी फुल्ली डेडिकेटेड टू क्वेश्चन आंसर क्लास. इस क्लास में हम बेसिक चीजें देखेंगे. क्या है? कुछ बेसिक बातें देखेंगे Knoevenagel condensation रिएक्शन के बारे में. उसके बाद Knoevenagel condensation रिएक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे. और उसके बाद ये जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, कैसे वो जा रहा है, वो पाथवे भी हम देखेंगे. और उसके बाद लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे. देखो, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आपको आंसर में जाना पड़ेगा. सो इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत ही अच्छे से आना पड़ेगा, तभी आप लोग जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में जाओगे. ओके, अगर आप मैकेनिज्म के हेल्प से जाओगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा. इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स यू हैव टू नो. देखो, पहला पॉइंट सब लोग सामने देखना और जो जो पॉइंट मैं दिखाऊंगा प्लीज नोट करते जाना, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आप नोट करोगे आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा. और एग्जाम में क्वेश्चन इस लेक्चर से आ सकता है, क्योंकि आज की क्लास तो बेसिक क्लास है. नेक्स्ट क्लास से तो क्वेश्चन गारंटी आ सकता ही है, क्योंकि बुक का सवाल मैं डिस्कशन करूंगा और बुक की सवाल एग्जाम में कॉपी पेस्ट होता है. पहला पॉइंट जो हमको जानना पड़ेगा Knoevenagel condensation रिएक्शन के बारे में, कौन ये रिएक्शन किया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था. साइंटिस्ट का नाम था एमिल Knoevenagel. साइंटिस्ट का क्या नाम था? एमिल Knoevenagel. एमिल Knoevenagel उन्होंने 1898 में ये रिएक्शन को फर्स्ट रिपोर्ट किया था. सो हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन का नाम साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया. द नेम ऑफ द रिएक्शन, the name of the reaction is given according to the name of the scientist. साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे रिएक्शन का नाम दिया गया है. यही हमारा पहला पॉइंट होगा. अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखना. क्या? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की नाम साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया. क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर रिएक्शन की नाम में पहले ही साइंटिस्ट की नाम इंक्लूडेड है. सो इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन का नाम साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है. सेकेंड पॉइंट देखो, Knoevenagel condensation रिएक्शन की जनरल स्कीम क्या होगा. जनरल स्कीम, सेकेंड पॉइंट यही होगा कि जनरल स्कीम क्या होगा. यह था पहला पॉइंट. अब जनरल स्कीम आपको अच्छे से जानना पड़ेगा. जनरल स्कीम ही आपको बताएगा कि ये रिएक्शन बेसिकली Knoevenagel condensation रिएक्शन है कि नहीं. ओके, सो फॉर दैट केस वी हैव टू नो व्हाट जनरल स्कीम ऑफ द रिएक्शन. देखो, यहां पर अच्छे से देखना, जनरल स्कीम क्या होगा. अगर Knoevenagel condensation रिएक्शन की बात बताओ, यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ता है, बेसिकली एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ता है. और किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को आप ले सकते हो, बीट एल्डिहाइड और कीटोन, आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को ले सकते हो. सो हमको एक क्या लेना पड़ेगा, कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड. अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, बोलो मेरे साथ. एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है ना. सो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और बेसिकली यहां पर कीटोन भी हो सकता है. अब इसके साथ हमको क्या लेना पड़ेगा, इसके साथ हमको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लेना पड़ेगा. एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लेना पड़ेगा. अब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है वो हमको अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई लोग यहाँ पर बोल सकते हो ये बेसिकली क्या चीज है भला. सो इसलिए हमको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है वो हमको अच्छे से देखना पड़ेगा. और उसके साथ हमको एक बेस लेना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर जो बेस बेसिकली यूज होता है वो बेसिकली पाइपिरिडीन होता है, पिरिडीन होता है, ट्राइथाइलैमिन होता है. सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट व्हाट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट जनरेट होता है उसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. इन जनरल, ये मैं जनरल बातें बोल रहा हूं. सो
आप लोग कैसे बोलोगे कि आपको एक रिएक्शन दे दिया है, उसमें से आप बोलोगे कैसे कि ये रिएक्शन टोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगर उस रिएक्शन की सबस्ट्रेट में कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसके साथ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो, एक बेस प्रेजेंट हो, तब आप क्या बोलोगे, ये टोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है, बेसिकली एक CH2 रहेगा और CH2 के साथ बेसिकली दो ग्रुप रहेगा। अब ये दो ग्रुप को मैं X बोल रहा हूं। अब ये ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, ये ग्रुप बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। X इक्वल्स टू लिख लो, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की नाम बताओ, NO2CN स्टार। सो एग्जांपल की अगर मैं बात बताऊं, CN हो सकते हैं, NO2 हो सकते हैं, A स्टार हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, COCH3 भी हो सकता है यहाँ पर। सो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कार्बन की आप लोग देखो, कार्बन की टेट्रावैलेंसी शो करते हैं। सो टेट्रावैलेंसी अगर मैं बताऊं तो कार्बन दो बॉन्ड कर चुका है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और दो बॉन्ड उसको करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर शो करेगा। सो एक बॉन्ड इस X के साथ करेगा और एक बॉन्ड एक S के साथ करेगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो X होगा, मैंने क्या बोला, बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। यहाँ पर अच्छे से देखना, ये X बेसिकली एसिड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेसिकली एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर अच्छे से देखना। अगर यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि X ऑल टाइम, अगर मैं यहाँ पर COH लेता हूं तो यहाँ पर भी CH लेना पड़ेगा, ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। आप दोनों X को दोनों ग्रुप अलग अलग ले सकते हो, ये कोई चीज नहीं है कि सेम ही लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर लेटेस्ट टेक CN, उसके साथ CH2 है और उसके साथ COH है, इसका नाम क्या है, सायनो एसिटिक एसिड। ये भी एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, सायनो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर देखो अच्छे से, अगर यहाँ पर COET हो जाए, यहाँ पर CH2 हो जाए और यहाँ पर COET हो जाए, दैट इज X इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, COET। सो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, बोलो बोलो, डाइथाइल मैनोनेट होगा ना। कोई कोई लोग इसको क्या बोलते हैं, DEM। ओके, अब और कुछ एग्जांपल मैं बोल सकता हूं, देखो अगर X इक्वल्स टू COH हो जाए, दैट इज दिस, अगर दोनों X इक्वल टू COH हो जाए, इन दैट केस ये भी एक क्या है, बोलो, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ही है, इसका नाम क्या है, मैलोनिक एसिड है ना, मैलोनिक एसिड है ना। ओके, अब यहां पर ये चीज भी आ सकता है कि अगर X इक्वल्स टू COCH3 है और X इक्वल्स टू COET, इन दैट केस क्या मॉलिक्यूल जनरेट होगा, अगर एक X इक्वल्स टू COCH3 और एक X इक्वल्स टू क्या है, COET, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट नाम है ना इसका, इथाइल एसीटोएसीटेट। सो ये कुछ बेसिकली एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की एग्जांपल था। आप यहां पर देखो, अगर मैं जनरल बात बताऊं, सो कार्बोनिल कंपाउंड हमको एक लेना पड़ेगा। सो R सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर R' हमको लेना पड़ेगा। इसके साथ हमको एक क्या लेना पड़ेगा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। इन दैट केस क्या बेसिकली प्रोडक्ट यहां पर जनरेट होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही तो एक जनरेट हुआ। अब यहां पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज नोट करते जाना, अगर R' इक्वल्स टू हाइड्रोजन हो, इन दैट केस क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ये सिस्टम एल्डिहाइड होगा। तो अब R' इक्वल्स टू, अगर R' इक्वल्स टू CH3 हो,
कि पीएच हो, इन दैट केस इस सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा बोलो, कीटोन हो जाएगा। अब इसके साथ हमको एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लेना पड़ेगा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लेना पड़ेगा। अब उसके साथ हमको एक बेस भी लेना पड़ेगा, यहां पर एक बेस लेना पड़ेगा। लेट अस टेक ट्राइथाइल एमाइन। ओके, अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जनरेट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो हमने क्या बेसिकली देखा, क्नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन साइंटिस्ट ने किया था, एमिल क्नोइवेंजल ने किया था 1898 में। सो हम यही बोल सकते थे कि रिएक्शन का नाम साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है। ये गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि जनरल स्कीम ऑफ द रिएक्शन, जनरल स्कीम क्या होगा इस रिएक्शन की। देखो यहां पर हमको एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं बोलो, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या लेना पड़ेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप लेना पड़ेगा। अब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है बेसिकली, CH2 के साथ अगर दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस हम उस मॉलिक्यूल को एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोल सकते हैं। जैसा एग्जांपल मैंने बोला, मेलोनिक एसिड, डाइथाइल मेलोनेट, साइनो एसिडिक एसिड, इथाइल एसिटोएसीटेट। Is it clear to everybody? Then we have to take a base. अब बेस क्या क्या हो सकते हैं, पाइपिरिडीन हो सकते हैं, पिरिडीन हो सकते हैं, ट्राइथाइलएमीन हो सकते हैं। ओके, सो वी विल बेसिकली जनरेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सो इस चीज को अच्छे से नोट कर लो आप लोग, प्लीज अच्छे से नोट कर लो। ये कुछ बेसिक बातें थे, यहां से हम बोल सकते हैं कि ये क्नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन है कि नहीं। अगर कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन, उसके साथ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप और उसके साथ बेस आ जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा बोलो, क्नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब हमको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिज्म। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। सो अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म किसका, क्नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। प्लीज नोट द हेडिंग, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखो एक चीज बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, हमने एक चीज क्या लिया, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। उसको पहले हमको अच्छे से यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, लेट अस टेक डाइथाइल मेलोनेट, इसका और एक नाम है, शॉर्ट में बोलता है क्या, डेम, DEM। अब यहां पर अच्छे से देखना, प्लीज देखना, क्या यहां पर जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन एसिडिक है। अब बेस रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, हाँ है। मैंने पहले ही बोल दिया कि हमको एक बेस लेना पड़ेगा, और पिछले बार मैंने क्या बताया कि हमको एक बेस लेना पड़ेगा, और मैंने एक बेस कंसीडर भी किया, उसका नाम क्या था, ट्राइथाइलएमीन। सो लेट अस टेक दैट बेस ओनली। अब बेस भी प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्टेस्ट हो जाता है। अब यहां पर इस हाइड्रोजन को खुलकर लिखो। अब इस हाइड्रोजन को अगर नाइट्रोजन ले ले तो ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप ऐसे भी दिखा सकते हो, पहले आप लोग क्या करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बाद में दिखाऊंगा, पहले एक बार में मैं ये चीज दिखा रहा हूं। ये जो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहां पर क्या फॉर्म होगा, एक चीज मैंने यहां पर कार्बन के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज दिखाया, वो बेसिकली एक रेजोनेटिंग फॉर्म में आप लोग देख पाओगे कि कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। ओके, अब कहां पर वो चार्ज स्टेबिलाइज फील करेगा, कहां पर अनस्टेबल फील करेगा, वो हमको देखना पड़ेगा। सो यहां पर बेसिकली ये रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो रिवर्सिबल साइन इज मस्ट। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑब्वियसली। अरे कोई डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अब इसके साथ ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, इस मॉलिक्यूल को अच्छे से ड्रॉ करो, अच्छे से। CH, यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया, यहां पर एक OET है, और यहां पर क्या है, इस CH के साथ COET। अब यहां पर एक चीज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है।
सो ये नेगेटिव चार्ज पुशबैक कर सकता है और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। मैंने जो पहले दिखाया वो भी हो सकता था, बट मैं यहां से बेसिकली एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया जाएगा। आप लोग यहां पर नेगेटिव चार्ज बना के एकदम कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करा सकते थे, बट ये अच्छा होगा क्योंकि ये बुक में दिया गया है ये स्टेप। सो यहां पर क्या फॉर्म होगा, बेसिकली यहां पर एक रेजोनेटिंग फॉर्म आप लोग ड्रॉ करो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। अरे बोल तो दो, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। अब यहां पर OH तो है और इसके साथ COET। अब हमको एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा, लेट अस टेक एसिटाल्डिहाइड। सो ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ना, ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सो ये बेसिकली रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा। आप इलेक्ट्रोफाइल को हमको सर्च करना पड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, एक हमको कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा और कार्बोनिल कंपाउंड की कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है ना। सो लेट अस टेक एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है। सो क्या करेगा, दोनों चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ। सो इस नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ, ये जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ये कार्बन की नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अब कोई लोग मुझे पूछ सकते थे, सर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज क्यों यहां पर जाके नहीं अटैक किया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था कि सर आप लोग क्यों इस कार्बन की नेगेटिव चार्ज को यहां पर अटैक कर रहे हो, ये क्या बुरा कर दिया काम। देखो अच्छे से देखना, दो कॉन्सेप्ट से मैं ये बोल सकता हूं। ऑक्सीजन एक हार्डेस्ट सेंटर है। सो सैप प्रिंसिपल से आप लोग क्या जानते हो, यहां पर ऑक्सीजन एक हार्डेस्ट सेंटर है और वी कैन से हार्ड सेंटर, और ये जो कार्बन है ये सॉफ्टर सेंटर है। सो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, कैसा इंटरेक्शन होगा, बोलो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। सैप प्रिंसिपल आप लोग पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो प्लीज यूट्यूब में जाके देख लो, सैप प्रिंसिपल पढ़ लो। सो वो नेगेटिव चार्ज अगर यहां पर अटैक करेगा तो क्या होगा, बेसिकली हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। और अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, बोलो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। और आप लोग जानते हो, अगर आप लोग सैप प्रिंसिपल पढ़े हो, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन इज वेरी मच गुड विद रेस्पेक्ट टू सॉफ्ट थर्ड इंटरेक्शन। ओके, सो यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, वो बहुत अच्छा नहीं है विद रेस्पेक्ट टू सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। इसलिए ये कार्बन की नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब यहां पर और एक चीज, अप्रोच नंबर 2 आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो कार्बन अगर इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और वी कैन से सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करना सबसे डिफिकल्ट काम है। और अगर ये कर दिया तो ऑब्वियसली ये चीज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो ऑब्वियसली इसलिए ये जाके इस कार्बन पे अटैक किया। ओके, अब यहां पर ये अगर ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बन पे अटैक करता है, इन दैट केस क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑब्वियसली आप लोग अगर टॉटोमरिज्म भी पढ़े हो, वहां पर भी आप लोग जानते हो कि कार्बन कार्बन की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, जो बॉन्ड की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होता है, बॉन्ड एनर्जी होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी बहुत ही हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन। इसलिए कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन करना हमको फेवरेबल है, वो फैसाइल है। इज इट क्लियर, फिजिबल है, इज इट क्लियर। इसलिए यहां पर इसलिए बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो रिवर्सेबल साइन फिर से CH3, यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप यहां पर एक हाइड्रोजन है, आप इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन
कार्बन कार्बन बॉन्ड हुआ, सो यहां पर एक CH आ गया, सो यहां पर COET प्रेजेंट है और यहां पर भी एक COET प्रेजेंट है। अब यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे यहां पर क्या प्रेजेंट है, ET3NH प्रेजेंट है ना। सो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल है, ओके, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इसलिए ये ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज जाके इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इस नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, नलिफाई कर देगा। सो ऑब्वियसली यहां पर क्या फॉर्म होगा, एक यहां पर CH3CH OH हो जाएगा, उसके साथ क्या है CH है, उसके साथ COET है और यहां पर भी एक COET है और उसके साथ यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, बोलो, ट्राइथाइल एमाइन फिर से रीजेनरेट हो जाएगा। सो इस स्टेप को अप टू स्टेप नंबर 3 आप लोग पहले नोट करो। ये स्टेप नंबर 1 था, एब्स्ट्रैक्शन। सेकेंड स्टेप ये था। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ये चीज हुआ और इसके बाद और 2 स्टेप है। सो नोट करो पहले। सो बेसिकली लास्ट स्टेप में हमने ये मॉलिक्यूल को जेनरेट किया था और मैंने क्या बोला था, बेस फिर से रीजेनरेट हो गया। सो बेस का काम फिर से क्या होगा, एक ही तो बेस का काम है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, और यहां पर एसिडिक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। सो अगर इस हाइड्रोजन को बेसिकली ले लेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। सो बेसिकली ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ना, यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। सो CH3 बेसिकली CH OH, यहां पर कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज OET, उसके साथ क्या है COET। अब यहां पर क्या होगा, और एक रेजोनेटिंग फॉर्म बन सकता है। सो यहां पर ये रिवर्सिबल साइन आपको देना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फिर से आ जाएगा। सो CH3CH OH, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन फिर से डबल बॉन्ड बना चुका है ऑक्सीजन के साथ और यहां पर COET। अब यहां पर ये था बेसिकली स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, स्टेप नंबर 5 में बेसिकली E1CV मैकेनिज्म फॉलो होगा। ये मॉलिक्यूल को हमको लिखना पड़ेगा। अब COET और यहां पर भी एक COET होगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज पुशबैक करेगा और ये बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली यहां पर जो रिवर्सिबल साइन होगा वो फॉरवर्ड में ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनेगा ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल बनेगा विद रेस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल, इसलिए क्या होगा, रिवर्सिबल साइन फॉरवर्ड में ज्यादा रहेगा। सो CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऐसे लिखो अच्छा होगा, कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, उसके साथ कार्बन, यहां पर भी COET और यहां पर भी COET। सो हमने क्या बेसिकली जनरेट कर दिया, बोलो, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जनरेट कर दिया ना। और मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर फॉर्म कर दिया। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमने जनरेट कर दिया। ये चीज को अच्छे से नोट कर लो प्लीज। सो बेसिकली इस रिवर्सिबल साइन को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। सो पहले आप लोग क्या करोगे, पहले इस मैकेनिज्म को अच्छे से देखो और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करो। और मैकेनिज्म मैं बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा, इस मैकेनिज्म को आप लोग 1-2 बार लिख लो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ठीक है। बट अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, प्लीज
इस मैकेनिज्म को जानने की उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स बोलूंगा और शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से आप लोग 20 सेकेंड भी नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग 20 सेकेंड के अंदर में ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला जाओगे। कैसे हम बताएंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। सो अब आते हैं बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स। देखो शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से हम कैसे करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। बेसिकली हमको एक कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड को ऐसे हमको लिखना पड़ेगा और हमको क्या लेना पड़ेगा, एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप की अगर मैं बोलूं, यहां पर क्या होगा, दो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसलिए ये जो हाइड्रोजन होगा वो बहुत ही एसिडिक बन जाएगा। अब इस दो हाइड्रोजन को हमको कैसे लिखना पड़ेगा, लटक कर, दो हाइड्रोजन को बेसिकली लटक कर लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहां से ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन को बाहर कर दो, बाहर कर दो, बस हम प्रोडक्ट जनरेट कर देंगे। सो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH, इस डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, इस कार्बन के साथ COET प्रेजेंट है, यहां पर भी एक COET प्रेजेंट है। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट हमने जनरेट कर दिया 20 से 25 सेकेंड में। अब देखो ये हमने मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट को जनरेट किया था और ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमने प्रोडक्ट को जनरेट किया। सो देखो सेम ही तो है ना, दोनों मॉलिक्यूल को अच्छे से देखो, सेम ही तो है ना। सो यही था बेसिकली पार्ट 1 नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन की पार्ट 1। आप लोग अच्छे से देख लो ये चीज, ये शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास बन जाएगा, क्योंकि जीजैकली, कैरूथर्स, बहुत सारे और रेफरेंस बुक से मैं नोइवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन की क्वेश्चन कराऊंगा। प्लीज मिस मत करना। थैंक यू।